Hello dear kids, a very warm good morning to all of you. I welcome you all to my maths class. I hope you all are hale, you all are doing good. सारे safe हो, healthy हो. Okay children, stay safe and stay healthy. So this is our maths class and we are doing chapter number 3, addition. We are doing CHAPTER chapter 3, addition. Addition, okay? In this chapter, till now, we have done the sign of equal. Equal का साइन हमने देखा. equal to का symbol कैसा होता है? This is the symbol of equal to. एक के नीचे हम एक लाइन खींचते हैं. This is the symbol of equal to. Then we did the addition properties of 0 and 1. Then we did addition on number line. That is addition by counting forward and showing addition on number line. Okay? And now we will be doing vertical addition. Okay? Now see children, addition means to add something. Okay? Addition का मतलब है कुछ add करना, to bring two numbers together, या दो ग्रुप में चीजें हैं उनको एक साथ लाना, जोड़ना. We can add numbers in any way. ठीक है, हमें ऐड करना है 2 plus 3. If I have to add 2 and 3, जैसे हमको अगर 2 and 3 को ऐड करना है तो I can add it in any way. जैसे भी मुझे convenient लगता है. I can use my fingers 1, 2 and then 3. 1, 2, 3. So how many fingers are there? 5. That means 2 plus 3 is equal to 5. I can count using lines. 2 plus 3 is equal to. मैं लाइन्स खींच के भी काउंट कर सकती हूँ. 1, 2 and 1, 2, 3. How many lines? 1, 2, 3, 4, 5. So I write here 5. Okay? So we can write in this way and we can add by writing the numbers one below another. जैसे इस तरह से भी हम ऐड कर सकते हैं और हम नंबर्स को एक दूसरे के नीचे, जैसे ऐसे मैंने लिखा, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है? So when we write the numbers in this form, जब हम एक के नीचे दूसरा नंबर लिखते हैं और उसको ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल एडिशन. ठीक है? वर्टिकल एडिशन. सो टुडे वी विल बी डूइंग वर्टिकल एडिशन. एडिशन में ही अभी हमने एडिशन और नंबर लाइन किया. ओके? देन इसके पहले हमने हॉरिजॉन्टल एडिशन किया. दैट मीन्स कुछ ऑब्जेक्ट्स बनी हुई हैं, उनको काउंट किया एंड देन काउंट करके उनका हमने नंबर लिखा. ओके? टुडे वी विल बी डूइंग इन दिस क्लास वर्टिकल, VERTICAL, वर्टिकल एडिशन. ठीक है? वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे लंबा. ठीक है? इसके पहले हमने क्या किया था? प्लस, दैट मीन्स 2 plus 3 is equal to 5. When we write in this way, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे लेटा हुआ. ठीक है? हॉरिजॉन्टल माने लेटा हुआ. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल एडिशन. मतलब वी आर एडिंग नंबर्स बाय प्लेसिंग देम हॉरिजॉन्टली. नंबर्स को हमने कैसे लिखा है? 2 plus 3 हमने कैसे लिखा? हॉरिजॉन्टल. ठीक है? हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे लेटा हुआ एंड वर्टिकल मीन्स ऐसे खड़ा हुआ. ओके?
वर्टिकल का मतलब है ऐसे खड़ा हुआ। सो वर्टिकल एडिशन का मतलब है जब हम नंबर्स को एक के नीचे एक लिखेंगे। नंबर्स एक सीधी ऐसे लाइन में कब आएंगे? व्हेन वी राइट वन नंबर बिलो अनदर। नंबर्स ऐसी सीधी लाइन में कब आएंगे? ये तो ऐसे हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन में है, ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। एंड नंबर्स वर्टिकल कैसे आएंगे? व्हेन आई राइट देम, व्हेन वी राइट देम इन वन स्ट्रेट लाइन, ऐसे एक के नीचे एक जब लिखेंगे तो नंबर्स जो होंगे वो एक के नीचे एक आएंगे, एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, तो उसको कहते हैं वर्टिकल एडिशन। आप चाहे ऐसे लिखो, whether you write 2 plus 3 is equal to 5 or you write like this 2 plus 3, यहाँ भी आंसर 5 ही आएगा। आंसर will remain the same. The only difference is the way in which we are writing them. दोनों में आंसर सेम रहेगा, फर्क बस क्या है कि उनको हम कैसे लिख रहे हैं। ओके, ऐसे लिख रहे हैं कि ऐसे लिख रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट vertical addition today. Children, when you do mathematics, जब आप अपना मैथमेटिक्स का काम करते हो तो आप वो स्क्वायर वाली नोटबुक यूज करते हो ना। सो आई विल जस्ट मेक बॉक्सेस फॉर यू, ठीक है। ऐसे आपकी जो सपोज दिस इज द पेज ऑफ योर नोटबुक, ओके। इसको आप जस्ट कंसीडर कर सकते हो कि आपकी नोटबुक का एक पेज है। दिस इज योर रेड मार्जिन, ये ऐसे मार्जिन लाइन है ये, ठीक है। देन बॉक्सेस ऐसे बने रहते हैं आपके, ऐसे करके बॉक्सेस बने रहते हैं। आई एम सॉरी चिल्ड्रन, मैं बहुत स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रही हूं, बट यू जस्ट कंसिडर दैट दिस इज द पेज ऑफ योर नोटबुक, ओके। और नोटबुक में आपके ऐसे करके बॉक्सेस बने रहते हैं। ये मैं बॉक्सेस इसलिए बना रही हूं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन टू यू कि व्हेन वी राइट द एडिशन इन वर्टिकल फॉर्म हाउ आर वी सपोज टू राइट द नंबर्स। जब हम वर्टिकल एडिशन करेंगे तो हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं, ओके। सो दिस इज द पेज ऑफ योर नोटबुक। सपोज वी हैव टू ऐड, दिस इज मार्जिन लाइन। आपने देखा होगा आपकी नोटबुक में जो वर्टिकल लाइन सबसे फर्स्ट जो लाइन होती है दैट इज अ रेड कलर लाइन। उस रेड कलर लाइन को दिस यू कैन कंसिडर एज रेड कलर लाइन, ओके। ये जो फर्स्ट लाइन है इस लाइन को मार्जिन लाइन कहते हैं। दिस लाइन इज नोन एज मार्जिन लाइन एंड मार्जिन लाइन के लेफ्ट साइड में हम कुछ नहीं लिखते हैं। वी डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मार्जिन लाइन। अगर हमें सीरियल नंबर लिखना है तो हम देन वी राइट ऑन दिस साइड, अदरवाइज वी स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड ऑफ द मार्जिन लाइन। जो रेड वाली मार्जिन लाइन होती है उसके हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, ओके। नाउ सपोज यू हैव टू ऐड 3 and 4, 3 plus 4. Now, so when we write a number, एक डिजिट को जब हम लिखते हैं तो वी राइट इट इन वन बॉक्स, बॉक्स के अंदर लिखते हैं। बॉक्स के जो लाइंस होती है, टू बॉक्सेस के बीच की लाइंस होती हैं, लाइंस के ऊपर नहीं लिखते हैं हम, ओके। वी राइट द नंबर इनसाइड द बॉक्स, जो बॉक्स बना है उसके अंदर ही लिखते हैं नंबर। एंड 3 and 4 को हमें ऐड करना है तो हम जस्ट एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिखते हैं, उसको हम कहीं इधर या उधर नहीं लिखते हैं, नहीं तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। सो वी राइट वन नंबर बिलो अनदर, एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिखते हैं एंड यहाँ पे आगे क्या लगाते हैं, प्लस का साइन, ओके। दिस इज द साइन ऑफ प्लस, मैंने फर्स्ट डे क्लास में बताया था। तो साइन ऑफ प्लस मीन्स ऐड करना है। नाउ ऐड these two numbers, 3 plus 4. Now you can add
using your fingers. You can add using lines. 3 है, 1 2 3 and 4. 1 2 3 4. So total is 1 2 3 4 5 6 7. So you write here 7. You can add using lines. You can add using fingers also. हम fingers से भी तो add कर सकते हैं. 1 2 3 then 1 2 3 4. So that means 5 plus 2 is equal to 7. Okay. So एडिशन में, काउंटिंग में आपको जैसे भी कन्वीनियंट लगता है यू कैन काउंट. ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ऐसे ही काउंट करना है. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको फिंगर से ही काउंट करना है या आपको लाइंस ड्रॉ करके ही काउंट करना है. आपको जैसे भी कन्वीनियंट लगता है. बहुत सारे बच्चे फिंगर में ऐसे ऐसे करके भी काउंट करते हैं. 1 2 3 1 2 3 4. सो 1 2 3 4 5 6 7. सो 7. So, जैसे भी आपको काउंटिंग करने में इजी लगता है आप वैसे काउंट कर सकते हो, वैसे ऐड कर सकते हैं. एंड देन ये जो दो नंबर्स लिखे हैं उसके नीचे ही हम आंसर लिखते हैं. ओके. सो 3 plus 4 is equal to 7. This is how we write addition vertically. मतलब हम वर्टिकली का मतलब है ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में. वर्टिकल मीन्स ये लाइन ऐसे. ओके. जब हम ऐसे एडिशन लिखते हैं तो दिस इज हॉरिजॉन्टल. जो लेटी हुई लाइन होती है दिस इज हॉरिजॉन्टल. एंड जो ऐसे लंबी लाइन होती है दैट इज वर्टिकल. ओके. सो दिस इज वर्टिकल एडिशन. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट सम. एड 4 plus 2. जैसे हमने एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिखा एंड जो दूसरा वाला नंबर है, जो नीचे नंबर है, उसके सामने हम प्लस का साइन लगाते हैं. बिकॉज इफ वी डू नॉट पुट दिस साइन वी विल नॉट नो कि क्या करना है. तो अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो ये प्लस का साइन लगाना बहुत जरूरी है. ओके. प्लस का साइन आप नहीं लगाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा या मुझे नहीं पता चलेगा कि आप इसमें क्या कर रहे हो. तो वर्टिकल एडिशन में एक नंबर के नीचे हमने दूसरा नंबर लिखा. ठीक है. उसके सामने हमने प्लस का साइन लगाया. जो सेकंड वाला नंबर होता है, जो नंबर हम नीचे लिखते हैं, उसके सामने हम प्लस का साइन लगाते हैं. ओके. एंड देन वी ऐड द नंबर्स. नाउ ऐड 4 plus 2. यू कैन ऐड बाय ड्रॉइंग लाइन्स. 1 2 3 4 एंड 2. 1 2. So 1 2 3 4 5 6. 4 plus 2 is equal to 6. ठीक है. Then suppose 2 plus 5. 2 के नीचे 5 लिखा है एंड 5 के सामने प्लस का साइन है. इसको हम कैसे रीड करते हैं? वी रीड इट एज 2 plus 5. ठीक है. जो नंबर ऊपर है उसको हम पहले रीड करते हैं 2 plus 5. ओके. 3 plus 4 is equal to 7. 4 plus 2 is equal to 6. 2 plus 5 is equal to, again now add 1 2 and then 5. 1 2 3 4 5. So what is the total number of lines? 1 2 3 4 5 6 7. So 2 plus 5 is equal to 7. Okay. I hope ये समझ में आ रहा है आप लोग को. ये सबको समझ में आ रहा है ना? Now let us see the next one. 6 plus 3. Okay. First number is 6 and second number is 3. That means we have to add 6 and 3. 6 plus 3 is equal to. Now add 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3. So 6 plus 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 6 plus 3 is equal to 9. Okay. Then 8 plus 1. 8 plus 1 is equal to 8.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 8 plus 1 is equal to 9. क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? 1 plus 7. 1 plus 7 मतलब हमें 1 में कितना ऐड करना है? We have to add 7 to 1. So this is 1 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 1 plus 7 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1 plus 7 is equal to 8. Then 4 plus 4. 4 plus 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 4 plus 4 is equal to 8. Suppose 7 plus 2. 7 plus 2. So 7 plus 2 को ऐड करो. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then 1, 2. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 7 plus 2 is equal to 9. Let me erase these lines. Now children, I hope you all have understood how do we write in boxes. अभी मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है कि बॉक्सेस में कैसे लिखा जाता है. Because now I will write the numbers without drawing the boxes. अभी बॉक्सेस नहीं बनाऊंगी, डायरेक्ट नंबर्स लिखूंगी. आई होप सबको समझ में आ गया अभी कि व्हेन यू राइट द नंबर्स, यू राइट वन नंबर इन वन बॉक्स. एक बॉक्स में हम एक नंबर लिखते हैं. ठीक है. एंड वर्टिकल एडिशन में वी राइट वन नंबर बिलो अनदर. 2 नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो 2 नंबर्स को हम एक के नीचे एक बॉक्स में लिखते हैं. ठीक है. Add 1 plus 4. 1 plus 4. So 1 you can count using finger also. 1 and 1, 2, 3, 4. So 1 plus 4 is 1, 1, 2, 3, 4, 5. So 1 plus 4 is 5. 2 plus 7. 2 plus 7 is, again you can use your fingers, you can count using lines. 1, 2 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now how many lines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 2 plus 7 is 9. Okay. Add 3 and 3. 3 plus 3. 1, 2, 3 and 1, 2, 3. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 plus 3 is equal to 6. ठीक है. 3 plus 3 is equal to 6. 2 plus 2. You can add any number. 2 plus 2. 1, 2 and 1, 2. So 1, 2, 3, 4. 2 plus 2 is equal to 4. In vertical addition, when you write the answer, जब आप आंसर लिखते हो तो आंसर भी इन 2 नंबर्स के नीचे ही होना चाहिए. ठीक है. इन 2 नंबर्स के जो नीचे वाला बॉक्स है, उस बॉक्स में ही आप आंसर लिखोगे और कहीं नहीं लिखोगे. ये 2 बॉक्सेस के नीचे वाले बॉक्स में ही आपका आंसर होना चाहिए. ठीक है. 1 plus 6. Add 1 plus 6. This is 1 and 1 में हमें कितना ऐड करना है? 6. So I will make 6 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how many lines are there now?
1 2 3 4 5 6 7. So 1 plus 6 to 7. Okay. 3 plus 1. Add 3 and 1. 1 2 3. दिस इज 3 एंड 3 में हमें कितना ऐड करना है? 3 में हमें वी हैव टू ऐड 1. सो 3 एंड 1. सो 1 2 3 4. 3 plus 1 is 4. Okay. Then add 5 plus 3. 5 plus 3 is 1 2 3 4 5. 5 and 5 में हमें कितना ऐड करना है? We have to add 3 in 5. So 5 and 1 2 3. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So 5 plus 3 is equal to 8. Okay. Then 4 plus 5. Now add 4 plus 5. 1 2 3 4. एंड 4 में हमें कितना ऐड करना है? 5. सो 1 2 3 4 5. सो 4 plus 5 is 9. ओके चिल्ड्रन, आई एम इरेजिंग दिस साइड. आई होप सबको ये समझ में आ गया कि बॉक्सेस के अंदर नंबर्स को कैसे लिखा जाता है. ठीक है. So now see this one. 3 plus 0. So see children, wherever we are adding 1 to any number, जहां भी आप देखोगे हम किसी नंबर में 1 ऐड कर रहे हैं या 1 के साथ कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, वी आर ऑलवेज गेटिंग द नेक्स्ट नंबर. जो बड़ा नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर आ रहा है. यहाँ पे हमने 1 के साथ 4 ऐड किया तो 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 5. 1 के साथ हमने 6 ऐड किया तो 6 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 7. हियर वी हैव एडेड 3 एंड 1. 3 के बाद 3 में हमने 1 ऐड किया. सो 3 का जो 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 4. वी आर गेटिंग 4. सो वेन एवर वी एड 1 टू एनी नंबर, ये जैसे मैंने बताया था एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ 1 में कि 1 में जब हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं और वी एड एनी नंबर टू 1, ठीक है, जो बिगर नंबर होगा उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वी ऑलवेज गेट दैट नंबर एज आंसर. ठीक है. अभी मैं बताती हूं. नो लेट अस सी दिस वन. 3 plus 0. 3 का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 एंड 0 मीन्स नथिंग, कुछ नहीं है. तो वी हैव 3 लाइन्स ओनली. 3 के लिए 3 लाइन्स बनाए. 0 मीन्स नथिंग, दैट मीन्स वी हैव 3 लाइन्स ओनली. तो 3 plus 0 is 3. ठीक है ना. वी गेट द सेम नंबर. जैसे मैंने एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ 0 में बताया था कि व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर और व्हेन वी ऐड एनी नंबर टू 0 वी गेट द सेम नंबर. यहाँ पे हमने 3 में 0 को ऐड किया तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट 3 ओनली. सपोज 4 plus 0. क्या हुआ? 4 means 1 2 3 4 lines and 0 means none, nothing. So I have only 4 lines. मेरे पास क्या है? बस 4 lines है. तो 1 2 3 4. Answer is 4 only. That means when we are adding 0 to 4, we are getting the same number as answer. जिस भी नंबर में हम 0 ऐड कर रहे हैं आंसर वही सेम नंबर होता है. Now suppose we add 0 and 2. Okay? 0 में हमने 2 को ऐड किया. Now 0 means nothing. 0 के लिए हमने एक भी लाइन नहीं बनाई. 2 के लिए I make 1 2 lines. So how many lines are there? सब मिला के कितनी लाइन्स हुई? 1 2 only. So this is 2. ठीक है. So that means when we add 0 to any number, जैसे हमने यहाँ पे 0 को 3 के साथ ऐड किया
So we get 3 only as answer. Here I have added 0 to 4. I get 4 as answer. यहाँ पे हमने 0 में 2 को ऐड किया. I get 2 as answer. इसका क्या मतलब हुआ? When we add 0 to any number or we add any number to 0, we get the same number as answer. 3 plus 0 is 3. 4 plus 0, 4. 0 plus 2, 2. Okay? Let us see addition property of 1. जैसे हमने किया था. Now 1 plus 2. This is 1 and 1, 2. So how many lines? 1, 2, 3. That is 3. So out of 1 and 2. 1 and 2 में which is the bigger number? The bigger number is 2. Answer क्या आया? Answer is the नेक्स्ट नंबर. जैसे 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 3 है. जो भी बड़ा नंबर होगा 1 के साथ हम जिस भी नंबर को ऐड करेंगे उनमें जो भी बड़ा नंबर होगा उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आंसर होगा. ठीक है. सपोज 1 plus 3. Now 1 and 1, 2, 3. So 1 plus 3. 1, 2, 3, 4. 4. So 1 and 3 में 3 is the bigger number. So next, the answer is the next number, that is 4. 1 plus 1. 1 and 1 को ऐड करोगे 1, 1. दोनों नंबर्स क्या है? सेम है. तो 1 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 1 के बाद the next number is 2. So we get the answer as 2. Okay? Or if we add 1 to any number, suppose 5 plus 1. ओके. हमको 5 में 1 ऐड करना है. So 1, 2, 3, 4, 5 and 1. So how much do I get? क्या आंसर आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 5 plus 1 is equal to 6. Okay. So again you can see here कि 1 and 5 में which is the bigger number? The bigger number is 5. ठीक है. 1 और 5 में bigger number कौन सा है? 5 है. So आंसर क्या आ रहा है? 6, जो कि just 5 के बाद आता है. That means when we are adding 1 to 5, we get the next number after 5. That is 6. Okay. So you add the numbers horizontally और वर्टिकली. आप चाहे नंबर्स को ऐसे ऐड करो चाहे ऐसे ऐड करो. ऐसे ऐड करो मतलब नंबर्स को ऐसे लिख के ऐड करो या आप नंबर्स को ऐसे एक के नीचे एक. हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है नंबर्स को एक के बाद एक लिखना. इन दिस लाइक दिस. हॉरिजॉन्टली मतलब नंबर्स को ऐसे लिखना. ठीक है. एक के बाद दूसरा लिखना. एंड वर्टिकली लाइक वी हैव डन हियर. जैसे भी आप एडिशन करो, हॉरिजॉन्टली करो चाहे वर्टिकली करो, आंसर दोनों में सेम होगा. बिकॉज अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? वी आर एडिंग द नंबर्स. ठीक है. ऐड हम चाहे किसी भी तरीके से करें, जब हम दो चीजों को ऐड करेंगे तो आंसर तो सेम आएगा. व्हेन वी ऐड 2 नंबर्स द आंसर विल रिमेन द सेम, चाहे आप कैसे भी ऐड करो. ओके. सो दिस इज vertical addition. I hope this is clear to everyone. मुझे उम्मीद है कि ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है अभी ये सबको समझ में आया होगा. So when you add 2 numbers horizontally and vertically, the answer will remain the same. In this exercise we have added the numbers vertically. आज हमने क्या किया? हमने vertical addition किया है. वर्टिकल एडिशन का मतलब एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिखना. ठीक है. एक लेती हुई लाइन होती है और एक खड़ी हुई लाइन होती है. तो वर्टिकल का मतलब है ऐसे खड़ी हुई लाइन. ठीक है. तो वर्टिकल एडिशन में हम एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिखते हैं और इन दोनों नंबर्स के नीचे ही आंसर लिखते हैं. किसी और साइड में इधर उधर किसी और बॉक्स में नहीं लिखते हैं. फर्स्ट. सेकेंडली, व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर, we get the same number as answer. 3 plus 0 is 3. When we add any number to 0, we get the same number.
0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। एडिशन बेटा आप चाहे 2 में 3 ऐड करो तो भी 5 आएगा, और 3 में 2 ऐड करो या 2 में 3 ऐड करो, आंसर दोनों में 5 आएगा। ओके, सो आप किसी नंबर में 0 ऐड करो या 0 में कोई नंबर ऐड करो, आंसर विल ऑलवेज बी दैट नंबर। सिमिलरली आप 1 में कोई नंबर ऐड करो या किसी नंबर में 1 ऐड करो, द आंसर विल ऑलवेज बी द नेक्स्ट नंबर। ठीक है, सो आई होप चिल्ड्रन दिस वर्टिकल एडिशन इज क्लियर टू यू। ये आपको समझ में आया? अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे नेक्स्ट डे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। इसको मैं नेक्स्ट डे ऑनलाइन क्लास में भी एक्सप्लेन करूंगी। आई विल एक्सप्लेन दिस इन द ऑनलाइन क्लास ऑल्सो, बट माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज टू वॉच द वीडियोज। ठीक है, वीडियो में जितने अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन कर पाती हूँ उतने अच्छे से ऑनलाइन क्लास में नहीं होता है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास अगर वीडियोस को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एंड देन यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द online class next day. Okay children, so thank you for joining me, and that's all for today. Thank you.